हाय। तो कैसे हैं आप सभी। चलिए आज बात करते हैं हम पियाजे की थ्योरी के जो लास्ट स्टेज है जिसे कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। उस स्टेज के बारे में बात करते हैं। उसके जो जो खास कैरेक्टरिस्टिक है जो बच्चे के अंदर उस उम्र के आने के बाद डेवलप हो जाता है, उस स्टेज के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना। तो हमने बात किया, हमने सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में बात किया, हमने प्री ऑपरेशनल के बारे में बात किया, फिर हमने कंक्रीट के बारे में बात किया। और ये वीडियो हम लास्ट स्टेज के बारे में बात करेंगे जिसे कहते हैं जिसको कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था जो है 11 साल के बाद स्टार्ट हो जाता है ना। जो सेंसरी मोटर स्टेज था उस वो था 0 से लेकर 2 साल, प्री ऑपरेशनल जो था 2 से लेकर 7 साल, और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो था वो 7 से लेकर 11 साल था। और ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है जो 11 से लेकर के 11 प्लस है, 11 के बाद जो भी उम्र है वो उसमें बच्चे के अंदर जो है वो बच्चा जो है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आकर के पहुंच जाता है। इस स्टेज में आने के बाद बच्चे के अंदर जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं वो देखते हैं। अब पहला पॉइंट है वो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त सोच। जब हम पहले थे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में तो वहां आपने देखा कि वहां बच्चे के अंदर जो है वो मूर्त सोच डेवलप होता है, यानी बच्चा फिजिकल चीजों को, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को जो देखता है उसके बारे में बच्चे नॉलेज होता है, उसके बारे में बच्चा सोचता है, उसके बारे में बच्चा प्रतिक्रिया देता है। उसे कहते हैं कंक्रीट थिंकिंग। लेकिन जब बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में पहुंचता है तब वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में सोचने लगता है, यानी बच्चा उन चीजों के बारे में भी सोचने लगता है जो उसके पास नहीं है, जो फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है। बच्चा उन चीजों के बारे में भी सोचने लगता है। इन दिस स्टेज चिल्ड्रेन डेवलप एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल थिंकिंग। इस स्टेज में बच्चा जो है वो उसके अंदर अमूर्त सोच पैदा हो जाती है, यानी बच्चा जिन चीजों को ना देखे, जिन उन चीजों के बारे में भी बच्चे के अंदर सोच विकसित हो जाता है। मिसाल तौर पर बच्चा ईश्वर, गॉड, अल्लाह के बारे में भी सोचने लगता है इस उम्र के आने के बाद। तो ये है। दूसरा है हाइपोथेटिकल थिंकिंग, काल्पनिक सोच। बच्चा जब इस उम्र में आता है तो बच्चे के अंदर जो है हाइपोथेटिकल थिंकिंग, काल्पनिक सोच बच्चे के अंदर आ जाता है। वो एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटीज, यानी किसी चीज की क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, कोई घटनाएं घटी, कोई ऐसा सिचुएशंस आया, कोई ऐसे प्रॉब्लम्स आए, तो उनको लेकर के कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्या क्या संभावनाएं हो सकती है बच्चे के अंदर, ये भी बच्चे का सोच इतना तक डेवलप हो जाता है। हाइपोथेटिकली अनुमान लगाना, काल्पनिक सोचों पर अनुमान लगाना वो शुरू कर देता है। उसके बाद है 3 नंबर क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच। अब बच्चा के अंदर जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाता है, यानी कि वो किसी चीजों को क्रिटिसाइज करने लगता है, वो एनालाइज करने लगता है। बच्चा यहाँ तक कि अपने आप को भी क्रिटिसाइज करने लगता है, अपने आप को भी एनालाइज करने लगता है। अगर बच्चा को गलत काम करता है या कुछ से कुछ गलतियां हो जाती है तो इस उम्र में आने के बाद बच्चा जो है वो सोचने लगता है क्या मुझसे कोई गलती हुई है, या मैं क्या करूं, या मुझे नहीं करना चाहिए। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग, खुद पर वो बच्चा क्रिटिसाइज करने लगता है, या उनके इन्वायरमेंट में, उसके आसपास, उसके समाज में कुछ बातें ऐसी होती है तो उन बातों को भी वो आलोचनात्मक सोच के तरीके से देखता देखता है। वो एनालाइज करना सीख सीख जाता है। इंफॉर्मेशन को, जो नॉलेज उसके पास आता है उसको एनालाइज करने करने की संभावना उसके अंदर, कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर डेवलप हो जाती है। या कोई आर्गुमेंट आता है उसके अंदर, उसको एनालाइज करने की वो कैपेसिटी बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है जब बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में पहुंचता है। उसके बाद है डिडक्टिव रीजनिंग। अब बच्चा जो है निगमनात्मक तर्क बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है। जब हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में थे तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर जो है वो इंडक्टिव इंडक्टिव जो है वो बच्चे के अंदर इंडक्टिव रीजनिंग था। जब हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में थे, इंडक्टिव रीजनिंग। लेकिन जब जब हम आते हैं फॉर्मल स्टेज में तब बच्चे के अंदर जो है वो डिडक्टिव जो है वो सोच बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है, डिडक्टिव रीजनिंग बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है ना। तो इन दोनों में फर्क क्या है, आपने देखा था जब हम कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में देखे तो बच्चे के अंदर जो इंडक्टिव रीजनिंग डेवलप हुआ था तो वहां बच्चा जो है चीजों को जनरल से स्पेसिफिक की तरफ सोचता था। पहले चीजों को जनरली सोचता था, तब उसके स्पेसिफिक पार्ट को सोचता था, बच्चे के अंदर वो डेवलप था। लेकिन जब अब बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आता है तब उसके अंदर डिडक्टिव रीजनिंग जो है डेवलप हो जाता है, यानी अब बच्चा जो है
स्पेसिफिक से जनरल की तरफ सोचना शुरू कर देता है। मतलब उसके अंदर कैपेसिटी ये आ जाती है कि वो स्पेसिफिक से जनरल बातों को समझने लगता है। वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स चीजों से सिंपल चीजों तक के तरफ सोचना उसके अंदर कैपेसिटी पैदा हो जाती है। कॉम्प्लेक्स चीजों की यानी कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है उस बात को भी वो समझने लगता है। कॉम्प्लेक्स से सिंपल थिंकिंग उसके अंदर डेवलप हो जाती है। वही इंडक्टिव में सिंपल से कॉम्प्लेक्स बातों को सोचता है। जब बच्चा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में हो तब बच्चा के अंदर पहले उसको सिंपल बातें समझ में आता है। जब सिंपल बातें समझ आता है तब उसको कॉम्प्लेक्स बातें समझ में आता है। लेकिन जब डिडक्टिव रीजनिंग यानी जब बच्चा फॉर्मल स्टेज में पहुंचता है तब वो कॉम्प्लेक्स बातों को पहले समझ सकता है और सिंपल बातों को बाद में समझ सकता है। तो ये बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है। तो डिडक्टिव रीजनिंग जो है बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन, बच्चा अपने आप को आत्म विश्लेषण करने लगता है। सेल्फ रिफ्लेक्ट करने लगता है बच्चे खुद को। क्रिटिसाइज हिमसेल्फ, बच्चा अपने आप को क्रिटिसाइज करने लगता है। एंड इवेलुएट ऑन द प्रोसेसेस, अपने जो थ्रो प्रोसेस अपने जो खुद बच्चा जो काम करता है उसको खुद को इवेलुएट करने लगता है, खुद को क्रिटिसाइज करने लगता है बच्चा अपने आप को। अगर बच्चा एग्जाम में फेल कर गया, मैट्रिक में या इंटर में कम मार्क्स लाया, तो बच्चा खुद को आत्म विश्लेषण करने की भावना करने का कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर डेवलप हो जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, मैं मैट्रिक में क्यों कम नंबर लाया, मैं क्यों फेल कर गया, या मैं जो काम करना चाह रहा था या जो मैं काम कर रहा था वो काम मैंने क्यों नहीं कर सका। तो इन तमाम चीज़ों का जो कैरेक्टरिस्टिक है बच्चे के अंदर जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है। फिर मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन जो है, मेटाकॉग्निशन मीन्स रिफ्लेक्शन ऑन थिंकिंग, स्वयं के विचारों और ज्ञान के बारे में विचार करना। मेटाकॉग्निशन जो है, जब बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में पहुंचता है तो उसके अंदर मेटाकॉग्निशन के कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाते हैं। ये क्या है मेटाकॉग्निशन? मेटाकॉग्निशन का अगर आसान भाषा में समझेंगे तो ये है थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग। बच्चा जो अपने थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग, यानी बच्चा अपने सोच पर सोचता है। जो बच्चा थिंक कर रहा है उस पर सोचता है क्या मेरी थिंकिंग सही है कि नहीं है, उसे कहते हैं मेटाकॉग्निशन। थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग उसे कहते हैं मेटाकॉग्निशन। थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग यानी अपने सोच पर सोचता है कि ये जो मैं सोच रहा हूं वो क्या मैं सही सोच रहा हूं कि नहीं सोच रहा हूं। थिंकिंग अबाउट योर ओन, नहीं अपने थिंकिंग भी वो थिंक करने लगता है। ये कैरेक्टरिस्टिक बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है, उसे कहते हैं मेटाकॉग्निशन। उसके बाद सिस्टेमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब जब बच्चा इस उम्र में आता है तो किसी प्रॉब्लम को सिस्टेमेटिक ढंग से सॉल्व करने लगता है, यानी किसी प्रॉब्लम को साइंटिफिक मेथड से सॉल्व करता है। साइंटिफिक मेथड से कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो सिस्टेमेटिक ढंग से सॉल्व करते हैं कि पहले क्या करें, पहले क्या करें, पहले क्या करें, पहले क्या करें, ये कहते हैं साइंटिफिक मेथड। तो बच्चा इस उम्र में आने के बाद बच्चे के अंदर ये नॉलेज, ये ज्ञान, ये कॉग्निशन डेवलपमेंट हो जाता है कि बच्चे किसी चीज को, किसी प्रॉब्लम को सिस्टमेटिक ढंग से सॉल्व करना शुरू कर देता है। तो ये था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। आई होप आप बात को समझ गए होंगे अच्छे से। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जो बातें मैंने आपके सामने रखा, वो बातें मैंने रखा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। बच्चे के अंदर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होने लगा, यानी बच्चा उन बातों पर भी सोचने लगता है जो बच्चे के सामने नहीं है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग, बच्चा अनुमान लगाना, काल्पनिक सोच विचार करना बच्चे के अंदर आ जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे के अंदर आलोचनात्मक सोच डेवलप हो जाता है। डिडक्टिव रीजनिंग, निगमनात्मक तर्क बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन, बच्चा आत्म विश्लेषण करने लगता है। अब मेटाकॉग्निशन, बच्चा अपने थिंकिंग पे सोचने लगता है क्या मैं सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ या नहीं सोच रहा हूँ। और सिस्टेमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई प्रॉब्लम को बच्चा इस उम्र में आने के बाद किसी प्रॉब्लम को सिस्टेमेटिक ढंग से सॉल्व करने की कैपेसिटी उसके अंदर डेवलप हो जाती है। तो ये था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जो मैंने स्टेज के बारे में बात किया आपसे, चाहे वो सेंसरी मोटर स्टेज हो, चाहे वो प्री ऑपरेशनल स्टेज हो, चाहे वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज हो, चाहे अभी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हो, इन स्टेज से आज तक ऐसा नहीं होता है जो क्वेश्चन नहीं आता है। इस स्टेज से क्वेश्चन आता ही आता है और आना ही आना है, ऐसा हो नहीं सकता क्वेश्चन नहीं आए। तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और इसको मेमोराइज करेंगे, याद करेंगे अच्छे से चीज़ों को समझ करके, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो है नेक्स्ट वीडियो में जो ये स्टेज है उस स्टेज को हम एक
पेज में सम अप करने की कोशिश करेंगे। तमाम स्टेज के जो कैरेक्टरिस्टिक है उस कैरेक्टरिस्टिक को एक पेज में हम आपके सामने में रखेंगे। अगर आप उस पेज को भी याद कर लेंगे अच्छे से, एक सिंगल पेज को, तो आपका प्रॉब्लम जो है इस टॉपिक से सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो 4 स्टेज हैं उस स्टेज के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उस कैरेक्टरिस्टिक को एक टेबल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। अगर वो टेबल को भी अगर आप याद रखें तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे बहुत हद तक, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट वीडियो होगा इस थ्योरी का, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का। उसके बाद फिर बात करेंगे कि आगे हमारा क्या क्या हमारा आगे प्रोसेस होगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके बाय।